अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम है आमिर जमील और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक केटल यानी बिजली की केतली के ऊपर। और आप जानते हैं हम अपने घरों में काफ़ी जो है वो बिजली से चलने वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, और वो चीज़ें अक्सर औक़ात ख़राब भी हो जाती हैं। इन्हीं में से एक चीज़ है इलेक्ट्रिक केटल यानी बिजली की केतली, जिसको आप जानते हैं कि इसको हम चाय वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा इससे पानी वगैरह भी बॉयल करते हैं। तो अक्सर औकात दोस्तों ये होता है कि इस केतली के अंदर जो एलिमेंट आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जो है ये वाइट कलर का सल्फेट या सॉल्ट या जिसको आप स्केल भी कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसा जब ये इलेक्ट्रिक केटल इस्तेमाल की जाती है और हम इसमें जो है वो पानी बॉयल करते हैं, तो उस पानी के अंदर जो नमकियात होते हैं, जो सॉल्ट होते हैं, उसकी एक लेयर जो है वो इसके एलिमेंट के ऊपर जमना शुरू हो जाती है, जो कि काफ़ी जो है वो एक बुरी लुक देती है और बहुत ही भद्दी लगती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस केतली को यानी कि इलेक्ट्रिक केटल के इस एलिमेंट को साफ़ कैसे किया जाए, और एक बहुत ही आसान टिप दूंगा जिसकी मदद से आप इस इलेक्ट्रिक केटल को बिल्कुल साफ़ शफाफ कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको सिर्फ जो है वो दो ही चीज़ें चाहिए। नंबर एक पानी, और नंबर दो आपको वाइट विनेगर या सफ़ेद सिरका, जो कि आमतौर पर आपको किराने की दुकान से मिल जाता है। और इन दोनों की रेशो जो आपने यूज़ करनी है वो 1:1, यानी कि अगर आप 1 कप पानी यूज़ करते हैं तो उसमें 1 कप जो है वो सिरका आप इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आपने इस 1 कप पानी को जो है वो इसके अंदर डाल देना है कुछ इस तरह से, और उसके बाद जो है वो 1 कप सिरका जो है हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जितना आपने पानी यूज़ किया है उतना ही आपको सिरका भी इसके अंदर डालना पड़ेगा। और अब चूंकि ये पूरी तरह भीगा नहीं है तो हम इसमें थोड़ा सा मज़ीद जो है वो सिरका डाल देते हैं। ये तकरीबन हाफ कप से थोड़ा सा कम है, तो इतनी रेशो में हम पानी भी यूज़ कर लेते हैं। तो जब इसका एलिमेंट जो है वो पूरी तरह भीग जाए तो उसके बाद हमने इसको सप्लाई दे के ऑन कर लेना है। दोस्तों, हमने इसको इतनी देर तक बॉयल होने देना है जब तक ये पूरी तरह पानी जो है इसका खौलने ना लगे। अब इसके बाद तकरीबन 8 से 10 मिनट जो है हम इसका वेट करेंगे, इसको उबलने देंगे और उसके बाद देखेंगे इसका जादू। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट वेट करने के बाद ये देखें आप, इसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया है। तो इस वक्त जिस वक्त ये सिरका जो है वो बॉयल हो रहा होगा तो काफ़ी स्मेल भी आएगी, तो आपने उससे घबराना नहीं है। तो चलिए अब इसको जो है वो देख लेते हैं। तो ये देखें पानी बॉयल हो गया है। चलिए अब इसको जो है वो बाहर निकाल लेते हैं इससे। तो ये आप देख सकते हैं कि जितना भी उसके ऊपर जो है वो सल्फेट या नमकियात जमे हुए थे वो अब बाहर निकल चुके हैं। तो चलिए अब इसको ताज़े पानी में एक बार डाल के इसको खंगाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिरके ने जो है वो जो इसके ऊपर सॉल्ट की लेयर जमी हुई थी इसके एलिमेंट यानी कि कॉयल के ऊपर, जो सल्फेट था वो सारा का सारा बाहर निकाल दिया। तो चलिए मैं अब आपको इसको दिखाता हूँ कि ये इसकी अब क्या लुक आई है। तो ये देखें कितना बेहतरीन जो है वो बिल्कुल A1 साफ़ शफाफ हो गई है अब ये इलेक्ट्रिक केटल। और इसकी ये कॉयल, और आप पहले की इसकी देखें तस्वीर तो फिर कैसी थी, और अब देखें कितनी जो है वो बेहतरीन तरीके से साफ़ हो गई है। तो अगर आपके पास ये सिरका ना हो, वाइट विनेगर ना हो, तो आप एक लेमन जो है उसको सेंटर से काट कर वो पूरा अगर इसमें डाल के बॉयल करें तो फिर भी ये इस तरह से साफ़ हो जाएगा। लेकिन सिरका ज़्यादा इफेक्टिव है तो इसलिए मैंने इसके अंदर सिरका यूज़ किया है। तो इस तरह से आप किसी भी इलेक्ट्रिक केटल, चाहे उसकी कॉयल उसके अंदर लगी हो या फिर उसके नीचे लगी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सिरका डाल के बॉयल कर दें किसी भी चीज़ में, तो बिल्कुल आसानी से आप किसी भी चीज़ को आसानी से साफ़ कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को यानी एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक, किसी नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।